बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साल NED 2025 के एडमिशन से गुजर के कौन NED में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेगा, ये आज के दिन हर एक बच्चे के जहन में उभरने वाला सवाल है। तो इस वीडियो में आपसे वो तमाम तर मालूमात शेयर की जाएंगी कि जिसकी बुनियाद पर और जिस पर अमल करने के बाद आप जो है वो बाकायदा तौर पर NED यूनिवर्सिटी में 2025 में अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि सही वक्त पर सही मालूमात का मिलना इंतहाई ज़रूरी है। सही मालूमात वक्त गुजर जाने के बाद मिले तो फ़ायदा नहीं है, और सही मालूमात ना मिले तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। तो आइए इस बुनियाद पर हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सर, NED यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है वो सवाल करते हैं, बहुत सारी क्वायरीज होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम उन तमाम तर सवालों के जवाब देंगे ताकि आप अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। NED यूनिवर्सिटी बेसिकली कराची की, सिंध की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक रेपुटेबल यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। ये अलग बात है कि NED यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो कराची के रेजिडेंट्स के लिए होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके साथ मैं कुछ स्टैट्स हाईलाइट करूं तो भाई मुख्तलिफ बोर्ड्स जो कि कराची में हैं उनके लिए सीट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 90+% को अगर हम कंसिडर कर लें तो भाई इतनी ज़्यादा सीट जो हैं वो कराची में रहने वाले बच्चों के लिए होती हैं। उसके अलावा और कुछ डिवीजन्स हैं जिस पर हम इंशाल्लाह भी डिटेल में बात करेंगे। फिर यहाँ पर एक और बहुत फ़ायदे वाली बात नज़र आती है, वो ये कि जनाब जिन बच्चों ने कराची बोर्ड से स्टडी किया है तो भाई तमाम तर बोर्ड्स के एतबार से अगर देखा जाए तो कराची बोर्ड की सीट्स उनमें सबसे ज़्यादा है। यानी कि कराची बोर्ड से रहकर किसी बच्चे ने पढ़ा है, अपना इंटर किया है, तो वो ईजीली फिर एडमिशन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अब इसमें सबसे अहम बात जो लास्ट ईयर में ये तब्दीली बड़े नुमाया अंदाज में फिगर्स में देखने को मिली, और वो ये कि लास्ट ईयर में हमने देखा कि मेडिकल के लिए सीट्स थी, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई जिस पर वो रहकर अपना टेस्ट दे सकते हैं और एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। और वो इजाफा किस बुनियाद पे हुआ है? यानी इजाफा हुआ है कि जनाब जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ की बेसिस पे अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ऑब्वियस है कि उनकी तादाद में, उनके नंबर ऑफ सीट्स में कमी आई है और मेडिकल की सीट्स में इजाफा हुआ। लास्ट ईयर के कुछ स्टैट्स हैं जनाब, जो प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो कि कराची बोर्ड के की बेसिस पे अपना टेस्ट दे सकते हैं, उनकी तादाद थी 1415, यानी कि 1415 सीट्स जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई कराची बोर्ड से जिन्होंने पढ़ा है। मजीद कराची बोर्ड से वो बच्चे कि जिन्होंने प्री मेडिकल से पढ़ा है उनके लिए 93 सीट्स इंगेज की गई, 93 सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई, यानी कि 93 एडमिशंस मौजूद थे। इसके साथ जब कॉमर्स की बात करते हैं तो 17 है, और इसके साथ जब आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 8 सीट्स हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद DAE यानी कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए 10 सीट्स हैं, और इस तरह से मजीद तादाद आगे बढ़ती है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अब तक ये क्लियर नहीं है कि NED यूनिवर्सिटी में जब हम टेस्ट देते हैं तो भाई टेस्ट किस तरह का होता है। NED यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट लिया जाता है वो आपकी इंटर की स्टडीज़ के एन मुताबिक होगा, यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं प्री मेडिकल के तो भाई आपके पास मैथ्स का सब्जेक्ट टेस्ट में शामिल नहीं होगा, बल्कि आप फिर उसमें बायोलॉजी का पेपर दे रहे होंगे, टेस्ट में वो पोर्शन मौजूद होगा। अगर कोई बच्चा है कंप्यूटर साइंस का तो डेफिनेटली उसके पास टेस्ट में कंप्यूटर साइंस का पोर्शन मौजूद होगा। जनरली 4 पोर्शंस हमें पेपर में नजर आते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। आमतौर पर ये मयार है, मगर जैसे जैसे में जो हमारा प्रोग्राम है इंटर का वो अगर चेंज होता है तो जाहिर है कि फिर आपने जो इंटर में पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़िए तो कंप्यूटर का पेपर आपको देना होगा, बायोलॉजी पढ़िए तो बायोलॉजी का पेपर आपको देना होगा। ये एक डिफरेंस बच्चों को देखना पड़ता है। अब इस पेपर के टोटल होते हैं 100 MCQs जिसके आपको मिलते हैं 100 मार्क्स, यानी आप 100 MCQs ठीक कर लेते हैं तो आपको 100 नंबर पूरे मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं एडमिशन के मेरिट कैलकुलेटर की तो उसमें आपका 50% एकेडमिक है और 50% जो है वो आपका टेस्ट स्कोर है, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपकी परसेंटेज जितनी अच्छी है आपको उसका उतना ही फायदा होगा, क्योंकि NED यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को कंसीडर करती है। आने वाले सालों में क्या तब्दीली आएगी जाहिर है इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर अब तक जो देखा गया है NED यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट ईयर रिजल्ट को कंसीडर करती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एडमिशन का तमाम दर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तब आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा होता है। मैं खास तौर पर कराची बोर्ड के हवाले से बात कह रहा हूं। तो फिर मुमकिन है कि आपका इस साल भी
फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही कंसीडर किया जा रहा हो, तो भाई आपने अब जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बना लिया है, सेकंड ईयर आप पढ़ रहे हैं, तो भाई सेकंड ईयर में एटलीस्ट 60% आपने बनानी है और आपने अपने टेस्ट के स्कोर पर बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत दिलो जान से आपने इसके लिए काम करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन जबरदस्त कर लेते हैं तो आपके एडमिशन का चांस और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट ईयर में हमने ये तब्दीली भी देखी कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया सीटी के टाइटल से कंप्यूटर साइंस में, और उसमें जो है वो गेमिंग एनिमेशन भी आ गया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, उसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी भी आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 प्रोग्राम्स उसमें इकट्ठा कर दिए गए कि आप इसमें एडमिशन लीजिए, 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आपको किस प्रोग्राम में आगे भेजना है। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले चारों के लिए अलग अलग आप जो है ना वो सीट्स मौजूद थी और आप उसके लिए अप्लाई करते थे और आपका एडमिशन होता था। मगर लास्ट ईयर में तब्दीली आई है कि कंप्यूटर साइंस में तमाम 4 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए, यानी इनको मर्ज कर दिया गया। अगर आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन आप हासिल कर लेते हैं तो जाहिर है उसके बाद फिर आपके लिए फैसला यूनिवर्सिटी कर सकेगी कि आपको अगले साल यानी कि सेकंड ईयर में आपको किस प्रोग्राम की तरफ भेजना होगा। तो भाई ये तब्दीली लास्ट ईयर के हमें प्रोस्पेक्टस में बड़ी क्लियरली नजर आती है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर आप हमें यह भी बता दीजिए कि मेरिट यूनिवर्सिटी में जो जिस यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट दे रहे हैं उसके एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें मेरिट हर साल बढ़ता है या कम भी हो सकता है। अब इसमें एक बात को बड़ा क्लियर वर्ड्स में सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए। देखिए, हर साल मेरिट में इजाफा होता है, यानी कि हर एक प्रोग्राम का मेरिट ऊपर जाता है, जनरली ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है। 1%, 1.76% कुछ ना कुछ उसमें इजाफा होता है। सर उस इजाफे की सबसे बड़ी वजह क्या है? उस इजाफे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद हर साल ज़्यादा होती है, पिछले साल से तादाद ज़्यादा होती है, यानी कि कंपटीशन जो है वो पिछले साल से ज़्यादा होता है। अब जब तादाद ज़्यादा है तो उनमें वो तादाद उन बच्चों की कि जिनकी परसेंटेज अच्छी है, यकीनन उनकी भी तादाद पिछले सालों में ज़्यादा होती है, पिछले सालों से ज़्यादा देखी जाती है, जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वो मेरिट जो है वो ऊपर जाता है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि मेरिट कम हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की जो कि टेस्ट अटेम्प्ट करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर में जो किसी भी प्रोग्राम की क्लोजिंग परसेंटेज रही है, जो क्लोजिंग मेरिट रहा है, इस साल उसमें इजाफा, यानी हर साल की तरह से इस साल में उसमें इजाफा की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, तवक्का की जा सकती है। आइए मैं आपसे कुछ क्लोजिंग मेरिट आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं 2024 की। तो 2024 में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो 86.86 पे क्लोज हुआ, 86.86 पे क्लोज हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 84.27 पे क्लोज हुआ। अब कंप्यूटर साइंस क्या है भाई? कंप्यूटर साइंस ऑब्वियस बात है कि इसमें एआई, गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये सब उसके अंदर शामिल है। तो इस साल क्या होगा? यकीनन अगर 86.86 परसेंटेज रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो भाई इस साल इस बात का बिल्कुल इम्कान किया जा सकता है कि उसमें 1%, 1.3% या 1.4% उसमें इजाफा हो जाए। ठीक है, अच्छा सर एक तो इजाफा ये। अब अगर हम बात कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की, यानी कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, तो सर क्या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो इनफैक्ट अप्लाई करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई अपनी उस स्टडी की बेसिस पे टेस्ट दें और उसकी बेसिस पे वो अप्लाई करें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, अब चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम हो, तो भाई अगर मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि वहां पे फिर जो मुकाबला होगा वो और तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद कंपैरेटिवली कम होती है, खासी कम होती है, और उनके लिए सीट्स भी कम होती हैं। ठीक है ना, सीट्स भी कम होती हैं। इसी तरह से अगर मैं ए लेवल्स की बात करूं, वो स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल्स में हैं मौजूद और उनके ओ लेवल्स को कंसीडर किया जाता है, उनके टेस्ट स्कोर को कंसीडर किया जाता है, तो भाई उनकी सीट्स में डेफिनेटली तब्दीली है, यानी कि उनकी सीट्स कंपैरेटिवली वेरी करती हैं, मुख्तलिफ हैं, तादाद उनकी मुख्तलिफ है, खासी कम है। ठीक है जी, ए लेवल के स्टूडेंट्स जो कि उनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भाई उनके लिए जो मुझे यहाँ पर सीट्स दिख रही हैं वो हैं 120, यानी कि 120। ठीक है जी, अच्छा तो
अब इतनी सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स, जाहिर सी बात है किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, इस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जिस बच्चे का अपना ओ लेवल्स की परसेंटेज और उसका टेस्ट स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, यकीनन वो एनईडी यूनिवर्सिटी में अपने इस बैकग्राउंड के तहत अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकेगा। तो बात बहुत आसान है और समझने की है कि सर हमारे लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग परसेंटेज है, इस साल अगर मैं उसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता हूं तो फिर मुझे अपने टेस्ट को अच्छा बनाना होगा, टेस्ट का स्कोर बहुत बहुत जबरदस्त लेकर आना होगा। तो भाई मैं क्या करने लगा हूं, अभी आपके सामने कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि 2024 के माशाल्लाह जो इन बच्चों ने छाजाओं को इस्तेमाल किया, जबरदस्त प्रिपरेशन की और उन्होंने पोजीशंस हासिल कर ली हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो होने लगा है उन बच्चों का रिजल्ट कि जिन्होंने माशाल्लाह से जबरदस्त काम किया है 2024 में, और वो कैसे किया है ये भी बताता हूं। अभी आपने इस स्क्रीन पे देखा कि वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने 2024 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, पहली पोजीशन हासिल कर ली है। तो भाई ऐसी तो तादाद बड़ी जबरदस्त है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्होंने एनईडी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। अराउंड 620 स्टूडेंट्स ने 2024 में एनईडी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया अपने टेस्ट पर जबरदस्त काम करके। तो सर ये टेस्ट में इतना अच्छा काम कैसे हुआ, आइए मैं आपको समझाता हूं। छाजा एप्लीकेशन माशाल्लाह से लाखों बच्चों को अब तक के टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन में मदद दे चुकी है। अब छाजा एप्लीकेशन में है क्या, छाजा एप्लीकेशन में आपके पास दो चीजें बड़ी जबरदस्त सी हैं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स और दूसरा प्रैक्टिस जोन। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपके पास हर एक सब्जेक्ट की और उसके हर एक टॉपिक और सब टॉपिक की वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखते हैं, चाहे वो वीडियोस भी मुख्तसर बनाई गई हैं, छोटी बनाई गई हैं, ताकि आप देखते देखते थक ना जाएं, बेजार ना हो जाएं, फटीग का शिकार ना हो जाएं। तो बिट साइड वीडियोस आप देखते हैं, छोटी वीडियोस आप देखते हैं और उससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कर लेते हैं बेहतरीन। अब जब कॉन्सेप्ट्स को आजमाना हो, क्योंकि आपका टेस्ट वीडियो बनाने का नहीं हो रहा, आपका टेस्ट यूनिवर्सिटी में जो होगा वो एमसीक्यूज को सॉल्व करने का है, चैलेंजिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करने का है। तो फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आ जाते हैं आप प्रैक्टिस जोन में। प्रैक्टिस जोन में चैप्टर टेस्ट, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज जबरदस्त मिल जाते हैं, प्रैक्टिस मिल जाती है। फिर उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ आपको हर एक एमसीक्यू का वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं तो भाई पर आपके पास मॉक मौजूद हैं, उसके बाद फिर आपके पास ग्रैंड टेस्ट यानी कि फुल लेंथ पेपर्स मौजूद हैं, और सबसे बेहतरीन बात जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये कि एनईडी के जो पास पेपर्स हैं वो तमाम तर पास पेपर्स, ज्यादातर पास पेपर्स आपके पास इस ऐप में मौजूद है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो भाई आप प्रैक्टिस करते हैं, याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, अपना और अपने घर वालों का नाम आप फिर रोशन करते हैं। तो भाई छाजा एप्लीकेशन में ये फीचर ऐसा है कि जिसपे बहुत सारे बच्चों ने काम किया और बड़ा जबरदस्त रिजल्ट हासिल किया। आइए मैं आपको इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अगर मैं किसी भी बुक को उठा लेता हूं, वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन बुक है, तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि उस बुक के अंदर मेरे पास जो कंटेंट मौजूद है बस वो एक जर्नल कंटेंट मौजूद है, सेग्रीगेटेड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। मगर छाजा एप्लीकेशन में 14 यूनिवर्सिटीज का अलग अलग कंटेंट मौजूद है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट रेलेवेंट एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और फाइनली उसकी प्रैक्टिस से आप अपने एडमिशन को बाआसानी सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेग्रीगेटेड जो कंटेंट है ना छाजा एप्लीकेशन पे, भाई ये इसकी ना बड़ी बेहतरीन खूबी है। बहुत सारे बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं और मतलब नाम रोशन करते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। और एक मजे की बात, बहुत सारी चीज़ें हम पूरे ईयर में बनाते हैं, ठीक है, बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, और हम अपलोड करते हैं उस वक्त के जब बच्चे जो हैं वो अपने तमाम तर टेस्ट को बहुत अच्छा कर चुके हैं और उनके टेस्ट की डेट नज़दीक है। तो उस वक्त छाजाओं पर आपको मिलता है एक बड़ा ही सरप्राइज मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल कि जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं शानदार तरीके से, आपका टेस्ट बहुत अच्छा स्कोर आपको देता है। छाजा एप्लीकेशन की फीचर्स पर तो बात हो गई, उसके रिजल्ट्स पर भी बात हो गई, मगर अब सवाल, एक खतरे की घंटी जहन पर आ रही है, खतरे की घंटी बज रही है, और वो ये कि सर एनईडी यूनिवर्सिटी टेस्ट कब कंडक्ट करेगी। अहम तरीन सवाल, एनईडी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन टेस्ट 2025 होगा वो किस तारीख पे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, अभी कोई प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर नहीं आया है 2025 के हवाले से। तो भाई अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि लास्ट ईयर में 2 राउंड्स हुए थे, 2 दफा टेस्ट हुआ था,
ठीक है। तो पहले टेस्ट में बच्चे अपेयर हुए, उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट में अपेयर हुए, तो दूसरा टेस्ट जो है वो 3 जुलाई से 5 या 7 जुलाई तक के जारी रहा था। एक से ज्यादा दिनों में टेस्ट हुआ और बच्चों ने टेस्ट दिया। तो भाई 2 दफा टेस्ट होता है। अब आपके 15 अप्रैल से थ्योरी एग्जाम्स का आगाज हो रहा है और मार्च में है रमजानुल मुबारक। तो इस बात का इम्कान काफी कम है कि मार्च में आपका टेस्ट कंडक्ट हो। और सर जब थ्योरी एग्जाम्स हो रहे होंगे तो थ्योरी एग्जाम्स के बीच में टेस्ट ले लेंगे क्या? हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। थ्योरी एग्जाम्स में अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है तो भाई यूनिवर्सिटी में टेस्ट तो संडे को होता है, संडे को आप एग्जाम देने थोड़ी जा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, सही है ना। हो सकता है, और हो सकता है कि आपके थ्योरी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद एनईडी अपना राउंड 1 ले और उसके बाद फिर जून जुलाई के उस पीरियड में राउंड 2 हो रहा हो। और यह भी मुमकिन है कि एनईडी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक राउंड ले, एक ही टेस्ट ले जो कि फुल एंड फाइनल होगा, और वो आपके थ्योरी एग्जाम्स के बाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई आपने क्या करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है मेरी बताई हुई बातों पर। मेरी बताई गई बातों के मुताबिक आपने अपना एक प्लान तैयार करना है, आपने अपनी एक स्टडी की स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, अपने मेंटोर्स की, अपनी टीचर्स की बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उनका फायदा हो जाता है। जो समझदार होते हैं मगर वो अपनी टीचर्स की बात को नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको एक आसान सी बात समझा देता हूं। आप अपने इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, मगर उसके साथ साथ आपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन को जारी रखना है, मेंटेन करना है, कुछ काम रोजाना की बुनियाद पे करते चले जाना है। उसके बाद जब आपके थ्योरी एग्जाम्स बिल्कुल करीब है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का वक्त रहेगा, तो उन 10 दिनों में आप कोशिश कीजिए कि आप थ्योरी एग्जाम्स की भरपूर रिवीजन कीजिए, अपने एग्जाम्स को दीजिए। उसके बाद आपका जो सारा का सारा वक्त होगा थ्योरी एग्जाम्स के बाद का, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन का प्योरली वो टाइम होगा। तो टाइम होगा कम। तो इससे पहले अब मौजूद है हम इस मंथ में कि अभी हमारे थ्योरी एग्जाम्स थोड़े से दूर है, अभी आने वाले वक्त में रमजान मुबारक का मंथ है, ठीक है ना। तो भाई उसमें तो आप भरपूर टाइम दे दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम दे दीजिएगा, ताकि आप अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में अपने प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर सके, स्कोर अपना बेहतरीन बनाकर। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ चुका है, अब बस स्कोर अच्छा बनाना है तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बच्चे ख्वाब देखते हैं कि यार काश हमारा एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। और जो कराची बोर्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट बोर्ड जो कराची बोर्ड है उसके बच्चे होते हैं, उनके लिए तो सीट्स भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो प्री मेडिकल में हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो, तो भाई अच्छी खासी सीट्स हैं। तो देखो मेरी बात समझो, अपने टेस्ट की बेहतरीन तैयारी कर लो, मोस्ट रिलायबल रिसोर्स से भरपूर प्रैक्टिस कर लो, पास पेपर्स की खूब जान लगा दो, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तुम एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट में बेहतरीन स्कोर करोगे और उस स्कोर की बुनियाद पे तुम इंशाल्लाह एनईडी में अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में सीट को सिक्योर कर सकोगे। ये सब कुछ हो सकेगा मगर फैसला तुमने करना है, कोशिश मेहनत जद्दोजहद तुमने करनी है। तुम इंतजार नहीं करो, आज से शुरू करो, छाजाओं के कंटेंट को इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ, खूब से खूब इस्तेमाल कर लो। मैं तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले सालों में बेहतरीन रिजल्ट आया बच्चों का इस कंटेंट को इस्तेमाल करने पे। आप भी कीजिए और तैयारी कीजिए और अपने टेस्ट में इस बार जो है ना टॉप पोजीशन पे अपना नाम लिखवा लीजिए।